नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा 3 स्टॉक्स के बारे में, लॉरस लैब्स, JSW स्टील एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन तीनों ही स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो मार्केट के अनुमान से खराब आए, स्पेशली लॉरस लैब के एंड JSW स्टील के। इन दो स्टॉक्स के नंबर्स तो बहुत ही ज्यादा खराब आए, लेकिन उसके बाद भी JSW स्टील का शेयर हम लोग देख रहे हैं मार्केट में लगभग 1 से 1.5% की तेजी दिखा रहा है। वहीं अगर लॉरस लैब के बारे में बात करें तो इस स्टॉक में तो अपने रिजल्ट्स के हिसाब से पिटाई चल ही रही है। जिस दिन इस स्टॉक के रिजल्ट्स आए उसी दिन ये स्टॉक लगभग 8% के समथिंग क्रैश हुआ और आज भी ये स्टॉक समथिंग 5-5.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो मजे की बात है वो ये है कि JSW स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट ना करते हुए उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं JSW स्टील के बारे में बात करूं तो आज टॉप गेनर्स में कहीं ना कहीं है निफ्टी के, लगभग 2.21% की तेजी देखने को मिल रही है। मेरे पास कुछ व्यूअर्स भी हैं जो कह रहे हैं भाई JSW स्टील ऊपर क्यों जा रहा है, तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। और इन तीनों ही स्टॉक्स में अगर आपकी पोजीशन है या किसी एक में है तो आपको कैसे अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए, इसी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम रिएक्ट कर रहा है अपने रिजल्ट्स पे, उसी के बारे में जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा, लॉरस लैब्स लिमिटेड के बारे में। यानी कि स्टॉक के नंबर्स खराब आए, उसके बाद करेक्शन चली और उसी करेक्शन का पार्ट आज भी देखने को मिल रहा है। लगभग 454 रुपीज के लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। आज के सेशन में लगभग 5.3% गिरकर ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक का 52 वीक हाई 626 रुपीज का है, 52 वीक लो 436 रुपीज का है। इस शेयर के सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में रिजल्ट्स बताना चाहूंगा जो कि कंपनी के आते हुए दिखे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बताऊंगा आपको, सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे। तो कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट करा वो लगभग एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, जस्ट अ मिनट। कंपनी का प्रॉफिट लगभग सितंबर के मंथ में 233 करोड़ पे आता हुआ दिखा, 252 करोड़ रुपीस से घटकर। तो प्रॉफिट की गिरावट देख सकते हैं आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप था, 204 करोड़ से बढ़कर 233 करोड़ पे आते हुए दिखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 30% से गिरकर 28% पे आए हैं और अर्निंग पर शेयर 4.68 से घटकर 4.33 का होता हुआ दिखा है। इसके बाद स्टॉक में जो है बड़ी पिटाई हुई है, 2 दिन में ही देख लें आप 15% के समथिंग स्टॉक करेक्ट हो चुका है। लेकिन इस स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये आपके लिए मौका है, अगले 12 महीने तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं शेयर को। तो इस शेयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 27.8% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल 25.8% का, यानी कि सब कुछ शानदार दिख रहा है मुझे। बुक वैल्यू पर शेयर 70 रुपए की है, जिसके सामने 450 पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा महंगा है नो डाउट। अगर पीयर कंपैरिजन करा जाए तो ये 28 के पीई पे है, अजंता फार्मा 23 के पीई पे है, एरिस लाइफ साइंसेज 25 के पीई पे है। ऑलमोस्ट इसी लेवल्स पे शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, कुछ 70 के पीई पे है तो कुछ 50 तो कुछ 22-25, और ये स्टॉक भी 28 के, तो आप वैल्यूएशन वाइज इसको महंगा नहीं कह सकते। ठीक है, तो नो डाउट अच्छा है स्टॉक है, बस रिजल्ट्स खराब है इस क्वार्टर में, तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये एक फिर से आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा आपको। बाकी बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स 27.7% होल्ड करते, जो कि पिछले 4-5-6 क्वार्टर से सेम एग्जैक्टली बनी हुई है। FIIs का अच्छा खासा हिस्सा है जो कि 22.67% है, DIIs 9.34% और पब्लिक 40.74%। तो पब्लिक के पास सबसे ज्यादा स्टेक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बट ओवरऑल इस स्टॉक को मैं बात करूं तो जिसके पास है वो बना रहे और फ्रेश एंड ले जाते डेफिनेटली ले सकते हैं। इस गिरावट में करेक्शन अच्छी खासी हो गई है। अब आते हैं जिसपे काफी सारे सवाल हैं, JSW स्टील। इस शेयर के बारे में बात करें दोस्तों तो ये बहुत ही खराब नंबर्स थे। लगभग अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 7,100 करोड़ के प्रॉफिट से घटकर कंपनी घाटे में आती हुई दिखी है 915 करोड़ के। लेकिन इतना बड़ा हमें नहीं देखना, मार्केट का अनुमान 140 करोड़ के प्रॉफिट के समथिंग का, तो जिसके सामने कंपनी ने लॉस पोस्ट करा है वो भी लंबा चौड़ा, लगभग 915 करोड़ का लॉस पोस्ट कर दिया। अब ये स्टॉक चल क्यों रहा है, इस पे बात करते हैं। तो पहला रीजन तो दोस्तों ये अपने स्टॉक रिजल्ट्स पे रिएक्ट नहीं करता है। मैंने आपके साथ रिजल्ट में भी ये कहा था, बट आपके कमेंट आए कि भाई दोनों तरफ बोल रहे हो आप। रीजन यही था, ये स्टॉक रिजल्ट्स पे रिएक्ट करता ही नहीं है। बट मैं अब भी आपको कहूंगा ये स्टॉक
खराब है, इस समय बिल्कुल खराब है। रिजल्ट्स पे रिएक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं करता लेकिन मीडियम टर्म में करता है। ये स्टॉक इन लेवल से डेफिनेटली आपको लोअर लेवल्स पे आता हुआ दिखेगा और आज कहीं ना कहीं आप मेटल स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी ऊपर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तेजी और बन सकती है नो डाउट 660 तक, बट इस स्टॉक को अवॉइड लिस्ट में रखें। जिसके पास है वो रैली पे निकलने की कोशिश करें, ये मेरी राय होगी। अब बात करते हैं मार्केट लीडर रिलायंस के बारे में। इस स्टॉक ने जियो के फाइनेंशियल स्टॉक को डीमर्ज करने की सलाह भी करी है और स्टॉक कहीं ना कहीं नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। ये तो खैर 1%, मुझे लगता है 2380 तक स्टॉक नीचे में आना चाहिए। जब आता है तो वहां आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। इसके नंबर ज्यादा खराब नहीं थे बट मार्केट के अनुमान के हिसाब से नहीं है, बस सिंपल इतना सा फर्क है। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी 1% डाउन है और थोड़ा और गिरे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करनी चाहिए एक्यूमुलेशन और बाइंग। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।